दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, नीलकंठ पक्षी ने बताया, यह 8 बातें जो भी सुनता है, गरीब से अमीर बनते देर नहीं लगती हैं। दर्शक बंधु, किसी जंगल में एक पेड़ पर एक नीलकंठ और उसकी पत्नी रहा करती थी। वे दोनों अक्सर सुख दुख की बातें किया करते थे। संसार में क्या घटित हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या आगे होगा, इन सब बातों पर वे आपस में चर्चा करते थे। एक दिन नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ कहती है, पिया जी, मेरा मन आज एक प्रश्न से घिरा हुआ है। क्या तुम मेरे उस प्रश्न का समाधान कर सकते हो? तब नीलकंठ पूछता है, कौन सा प्रश्न है प्रिय? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान देने का प्रयास करूंगा। दर्शक बंधु, तब नीलकंठ की पत्नी अपने पति से पूछती है, पिया जी, हमने देखा है कि संसार में गरीब आदमी गरीब बना रहता है, अमीर आदमी अमीर होता चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है, आदमी हमेशा गरीब क्यों बना रहता है? क्या उसे कभी अपनी स्थिति से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता? क्या वह अमीर बनने के लिए प्रयास नहीं करता? अगर प्रयास करता है तो फिर वह गरीब क्यों बना रहता है? अपनी पत्नी की बातें सुनकर नीलकंठ गहरे सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है, गरीब आदमी अक्सर गरीबी में इसलिए बना रहता है क्योंकि उसके पास सीमित संस होते। गरीबी न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी एक बंधन की तरह होती है। पत्नी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, लेकिन अगर वह मेहनत करता है और अपने सपनों के पीछे भागता है तो क्या वो गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता? नीलकंठ ने उत्तर दिया, सपनों का पीछा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर गरीब आदमी को अपने दैनिक संघर्षों में इतना फंसा हुआ पाता है कि उसे अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ज्ञान, समर्थन और अवसर नहीं मिल पाते। उसके पास शिक्षा की कमी होती है, जिससे उसे अपने अधिकारों और विकल्पों का पता नहीं चलता। इसके अलावा समाज में गरीबी के प्रति भी एक नकारात्मक धारणा बनी रहती है, जिससे वह व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है। पत्नी ने उसके सारे बातों को समझते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब यह कि गरीबी से निकलना असंभव है? तब नीलकंठ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, असंभव नहीं है प्रिय, लेकिन कठिन जरूर है। समाज में अगर समान अवसर, शिक्षा और समर्थन मिले तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकता है। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं होता। गरीब व्यक्ति को गरीबी से निकलने के लिए बहुत संघर्ष और बलिदान करना पड़ता है। इसे सरल भाषा में समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहानी तुम्हें समझा देगी कि गरीब आदमी गरीब क्यों बना रहता है। क्या कभी उसका भाग बदलता है? तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, हाँ स्वामी, मैं इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी, आप सुनाइए। तब नीलकंठ एक कहानी सुनाता है कि प्रिय, ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आज तो मेरा मन इस संसार का भ्रमण करने के लिए कर रहा है। मैं संसार को देखना चाहती हूं। भगवान शिव बोले, पार्वती, यदि ऐसी बात है, यदि ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो चलो ठीक है, हम इस संसार का भ्रमण करवाए देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपना भेष बदल लेते हैं। भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करते हैं और माता पार्वती एक साध्वी का रूप बना लेती हैं और दोनों संसार का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। संसार में देखते हैं, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, कोई बहुत बड़ा गरीब है, कोई अमीर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई ताकतवर है तो कोई कमजोर है। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु, तुम्हारी माया भी बड़ी अजीब है, जिसे कोई नहीं समझ पाता है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इसमें कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई अमीर हो तो कोई गरीब हो। मित्रों, बातें करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती चले जा रहे थीं। चलते चलते शाम का वक्त होता है तो एक गरीब के घर ठहर जाते हैं, जिसके पास केवल एक झोपड़ी थी। उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में उस घर का मालिक आता है, जो बहुत ही गरीब आदमी होता है। उस आदमी के पास और तो कुछ था नहीं, उसके पास केवल एक गाय बंधी हुई थी। द्वार पर एक साधु और एक साध्वी को बैठा देखकर वह गरीब आदमी उन्हें प्रणाम करता है और फौरन अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगा कि देवी, आज साधु और एक साध्वी हमारे घर आए हुए हैं, उन दोनों को भोजन कराना है।
तो उसकी पत्नी मन में विचार करने लगी। कहने लगी, अजी हम उनका स्वागत कैसे करें? हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खुद को खाने के लिए भी भोजन नहीं है, तो हम उन दोनों व्यक्तियों को भोजन कहां से कराते? वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, देवी, हमारा धर्म है, अतिथि देवो भव, जो अतिथि घर पर आता है उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर आज यह हमारे द्वार पर आए हैं और शाम का वक्त है। तब उस आदमी की पत्नी कहने लगी, पिया जी, तुम ठीक कहते हो, किंतु उसके लिए भी तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। हमारे खुद के पेट भरने के लिए भी हमारे घर में राशन नहीं है। तब उसका पति कहता है, प्रिय, तुम चिंता मत करो, आज हम दोनों भूखे रह लेते हैं और अपने हिस्से का भोजन इन दोनों को खिला देते हैं। एक रात की ही तो बात है, हम पानी पीकर गुजारा कर लेंगे, कल हम अपनी भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। हमारे द्वार पर आया हुआ अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। मित्रों, उन दोनों की बातें भगवान शिव और माता पार्वती सुन रहे थीं और यह दृश्य देख रहे थी। उन दोनों ने क्या किया? उस दिन स्वयं भोजन न करके भोजन बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन करने के बाद वहीं बैठे हुए हैं और वह पति पत्नी दोनों अपने बच्चों सहित भूख सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों सो जाते हैं, तब भगवान शिव से माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। भगवान शिव बोले, क्यों देवी, क्या बात है? पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, इस संसार में तुमने ऐसे व्यक्तियों को जो कि बड़े धर्मात्मा हैं, उनको तो इस गरीबी की हालत में डाल रखा है, और जो पापी पाखंडी होते हैं उनको खूब धन दौलत से संपन्न कर दिया है। ऐसा क्यों है? तब भगवान शिव बोले, देवी, यह संसार सागर है और इसमें गरीबी और अमीरी इस संसार का हिस्सा है। सब अपने अपने कर्म अनुसार अमीर और गरीब बनते हैं, सब अपने कर्म से धनहीन और धनवान बनते हैं। पार्वती कहने लगी, प्रभु, यह तो अन्याय है, संसार में अच्छे लोगों को दुखी नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इस आदमी को धनवान जरूर बनाओ। भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुम भी न जाने कैसी कैसी बातों पर जिद करने लगती हो। यह आदमी गरीब है, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? कौन सा? हम इसके घर जिंदगी भर रहने के लिए आए हैं। आज रात भर की तो बात है, सुबह हमारा ठिकाना कहीं और होगा। भगवान भोलेनाथ के समझाने पर भी माता पार्वती जिद पकड़ गई। कहने लगी, नहीं प्रभु, हमने इसका अन्न खाया है और वह भी उसने स्वयं को भूखा रखकर, अपनी पत्नी को भूखा रखकर हमको भोजन कराया है। यह क्या उसकी कम तपस्या है? देखो बेचारे खुद भूखे सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अतिथि को भूखा नहीं रहने दिया। इसलिए नाथ, मेरी प्रार्थना है कि आप इनको पैसे वाला बना दो। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं कि नहीं देवी, इसे धनवान बनाना उचित नहीं है। तो पार्वती जी कहती हैं कि नहीं प्रभु को तो तुम्हें पैसे वाला बनाना होगा। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान भोलेनाथ ने खूब सोचा और खूब सोच विचार करके कहने लगे, ठीक है देवी, तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं इसकी भलाई के लिए कुछ करता हूं। भगवान शिव ने एक जगह अपने मस्तक से जटा का एक बाल तोड़कर उसको पृथ्वी पर पटक दिया, तो उसी समय वहां पर एक गढ़ पैदा हो जाता है। भगवान शिव का गढ़ भगवान शिव से कहने लगा कि प्रभु आज्ञा कीजिए, मुझे क्या आदेश है? भगवान शिव बोले कि तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम इस किसान की गाय चोरी करके ले जाओ। माता पार्वती बोली कि प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? तुम तो इसे धनवान बना रहे थे, आप यह कैसा आदेश दे रहे हैं? इस बेचारे के पास में केवल एक गाय ही है, जीवन यापन करने के लिए उसी का दूध बेचकर यह अपना पालन पोषण करता है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, आप सिर्फ देखती रहो। अब तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ का वो गढ़ शिव जी के आदेश अनुसार उसकी गाय को चुरा ले जाता है। भगवान शिव के ऐसे बर्ताव पर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आता है, मगर वह उनकी आज्ञा में हस्तक्षेप न कर सके। इधर प्रातःकाल होने से पहले ही भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले जाते हैं और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, तुमने उसको धनवान बनाने की बजाय वह मरने पर मजबूर कर दिया। तुमने उसके पास एक गाय थी, उस गाय को भी चोरी करवा लिया। तब भगवान शिव बोले, देवी, तुम चुपचाप देखती रहो कि क्या होता है। मित्रों, इधर जब प्रातःकाल हुआ और वह व्यक्ति सोकर उठता है तो उसने देखा कि उसकी गाय खूंटे पर नहीं थी। अब तो दोनों पति पत्नी और बच्चे बड़े दुखी होते हैं। उनके पास तो जीवन यापन के लिए केवल एक गाय ही बची थी। अब उसकी पत्नी कहने लगी,
पिया जी, अब हम और तुम क्या करेंगे? कैसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे? तब वो कहता है, क्या करूं? भाग्यवान मेरे पास इतना धन नहीं है जो हम दूसरी गाय खरीद सके। अब क्या कर सकते हैं? भूखा मरने के सिवाय अब कोई चारा नहीं है। तब भगवान शिव ने उसकी पत्नी को बुद्धि दी। किसान की पत्नी कहने लगी, अजी देखो, अब हमारे पास भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए तुम यहां के राजा के पास चले जाओ, और यदि राजा साहब तुम्हें अपने पशु चराने के लिए रख लेते हैं तो उसके बदले में वे हमें कुछ धन दे देंगे, जिससे हमारा और हमारे बच्चों का जीवन यापन हो जाएगा। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर के वो व्यक्ति वहां से चल देता है और जहां राजा का किला बना हुआ था, राजा का जहां दरबार लगा हुआ था, वो गरीब आदमी उस दरबार में पहुंच जाता है। इधर नीलकंठ कहता है अपनी पत्नी से, हे नीलकंठ, ध्यान से सुनते रहना। माता पार्वती बोली, प्रभु, वो गरीब आदमी किसकी नौकरी करेगा? तब भोलेनाथ कहते हैं, देवी देखते रहो आगे क्या होता है। मित्रों, उस राजा के यहां कुछ दिन पहले जो अपाल था, अश्वपाल राजाओं के एक बहुत बड़ा पद होता है, एक मंत्री के लेवल का पद होता है। अपाल जो कि राजाओं के लिए घोड़ों की व्यवस्था करता था, घोड़ों की देखभाल के लिए राजाओं के यहां एक अपाल हो, तो राजा के पास जो अपाल था वह मर चुका था। राजा को एक अपाल की जरूरत थी। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि उन्हें अपने अपाल के पद को भरना है, और उसके लिए 3 उम्मीदवार पहले से ही वहां आकर बैठ गए थे, जो बहुत ही अच्छे तरीके से घोड़ों का संचालन करना जानते थे। कई राजाओं के यहां उन्होंने घोड़ों का संचालन किया था। मित्रों, चौथा आदमी यानी कि वो गरीब आदमी भी वहीं पर जाता है। उस बेचारे का हाल बड़ा ही बुरा था। उसके फटे पुराने कपड़े थे, वह भी बेचारा वहीं जाकर बैठ जाता है। राजा देख करके उससे पूछने लगा कि तुम यहां कैसे आए हो? तो उसने जवाब दिया कि महाराज, मैंने सुना था कि आपके यहां अपाल का पद खाली है, और यह विद्या में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मित्रों, देखिए, जिस पर ईश्वर कृपा करता है उसके सभी काम सुलभ हो जाते हैं, उसके सभी मार्ग खुल जाते हैं। राजा मन में विचार करने लगा कि यह व्यक्ति भला क्या घोड़ों का संचालन कर सकता है? दुबला पतला है, कमजोर है, फटे हुए वस्त्र पहने हैं। उसके अंदर राजा को कोई भी काबिलियत नजर नहीं आ रही थी, परंतु वह प्रतिभागी था। इसलिए राजा सोचने लगा कि ठीक है, हमारे यहां परीक्षा होती है। तो वह व्यक्ति बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। 4 उम्मीदवार राजा के पास आ जाते हैं, और उसी समय एक घोड़े बेचने वाला राजा के दरबार में चला आता है, जिसके पास एक बड़ा ही शानदार घोड़ा था। घोड़ा बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत था, बड़े ही हष्ट-पुष्ट शरीर वाला था। उस घोड़े को लेकर के वह सौदागर राजा के दरबार में हाजिर होता है। राजा के दरबार में आकर सौदागर कहने लगा, महाराज, मैं घोड़ा बेचने के लिए लाया हूं, और यह घोड़ा आप खरीद लीजिए। मैं इसे काबुल का अंधार से लेकर आया हूं। यह घोड़ा सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। देखिए दर्शक बंधु, अब तो राजा को मौका मिल गया। 4 प्रतिभागियों को आजमाने का उसे यह अच्छा तरीका मिला था। राजा ने फौरन उन 4 प्रतिभागियों को बुलाया। तो पहले प्रतिभागी से राजा बोला कि तुम यह बताओ कि तुमने पहले कहां कहा अशाला में नौकरी की है? तो उसने बता दिया कि महाराज, मैं पहले बनारस के राजा के पास रहता था, और वहां में घोड़ों के अस्तबल का प्रधान नौकर था। यह बात सुनकर के राजा बोली, तो इस घोड़े के बारे में आप बताओ, यह घोड़ा कैसा है? तब वह आदमी उसे देख करके उसकी पीठ पर हाथ फेरता है। उसने देखा और वह राजा से कहने लगा, महाराज, घोड़ा बड़ा ही हष्ट-पुष्ट है, बहुत अच्छा है, तुम इसे खरीद सकते हो। राजा ने उसे चुप बैठा दिया कि आप बैठ जाओ अपने स्थान पर। फिर दूसरे वाले से पूछा कि तुम बताओ, यह सौदागर इस घोड़े को काबुल कंधार का बता रहा है, क्या यह घोड़ा काबुल कंधार का है? तो दूसरा प्रतिभागी देख करके कहने लगा कि महाराज, यह घोड़ा काबुल कंधार का ही है, और बड़ा ही तीव्र वेग से चलने वाला घोड़ा है। इस किस्म के घोड़े बड़े दुर्लभ होते हैं, इसे आप ले सकते हो। राजा ने दूसरे व्यक्ति को भी बैठा दिया। राजा ने तीसरे प्रतिभागी को बुलाया और उससे कहा कि तुम बताओ, क्या मैं यह घोड़ा खरीद सकता हूं? तीसरा प्रतिभागी कहने लगा, महाराज, मैंने द्रविड़ नरेश की यह नौकरी की है, और दिल्ली के महाराज ने भी मुझे अपाल के पद पर अपने यहां रखा था। मैं काफी समय तक वहां के राजा की सेवा में रहा हूं। राजा बोले, वह तो ठीक है,
लेकिन तुम इस घोड़े के बारे में बताओ तो। वह व्यक्ति देख करके कहने लगा, महाराज, यह घोड़ा बहुत ही अच्छा है और युद्ध भूमि में यह चारों पैरों से प्रहार कर सकता है। इस पर बैठा हुआ सवार बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। यह अपने स्वामी को कभी भी मरने नहीं देता है। तीनों की बात सुन ली। राजा कहने लगा, तुम भी बैठ जाओ। अब राजा ने उस चौथे व्यक्ति की ओर देखा जो एक गरीब किसान था। मित्रों, वह व्यक्ति बहुत गरीब था, परंतु घोड़ों की विद्या में बहुत अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि उसने जीवन में सिर्फ पशुओं का ही पालन किया था। तो राजा ने उससे पूछा, जनाब, इस घोड़े के बारे में आपके क्या विचार हैं मित्रों? राजा के कहने पर वो गरीब आदमी जैसे ही उठकर खड़ा होता है तो उसे देख करके राजा का दरबार हंसने लगता है कि लगता है महाराज का दिमाग खराब हो गया है। देखते नहीं कि यह आदमी हुलिया से भिखारी दिखाई देता है। यह क्या घोड़ों का संचालन जानता होगा? तब वह आदमी खड़ा होता है और पहले घोड़े के पीठ पर हाथ फेरता है। हाथ फेर करके जब उसने घोड़े को देखा तो कहने लगा, महाराज, आप इस घोड़े को मत खरीदिए मित्रों। उस आदमी की जब बात सुनी तो संपूर्ण दरबार फिर हंसने लगा कि ये घोड़ों के बारे में भला क्या जानता है। देखो ना, कितना सुंदर घोड़ा है, जिसकी चाल कितनी सुंदर दिखाई देती है, जिसके कान कितने मनोहर हैं, इसका रंग कितना अच्छा है। काबुल कंधार के घोड़ों की किस्म का घोड़ा है। यह बड़ा दुर्लभ गुणों का घोड़ा है। राजा कहने लगा कि महाशय, मुझे यह बताओ कि मुझे इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तब वह आदमी कहता है, महाराज, इस घोड़े को न खरीदने का कारण यह समझो कि जब यह घोड़ा छोटा था तो इसने ने गद्दी का दूध पिया है और इसीलिए यह 1 किलोमीटर से ज्यादा भाग नहीं सकता। यह घोड़ा थोड़ा चलकर बैठ जाएगा या हाँफने लग जाएगा। राजा ने यह बात सुनी तो राजा अचंभित रह जाता है। राजा ने कहा, यह बात तो तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तब वह आदमी कहता है, महाराज, तुम नहीं जानते। तुम किसी अच्छे सवार को बुलाओ और उसे घोड़े पर बैठा दो और फिर देखना कि क्या होता है। राजा कहने लगा, अगर ऐसी तो मुझसे अच्छा घड़सवार कौन होगा? मैं इस घोड़े को खुद चलाकर देखता हूं। इतना कहकर राजा ने सौदागर के हाथ से उस घोड़े की लगाम ली। घोड़े की लगाम पकड़कर राजा उसकी पीठ पर बैठ जाता है। राजा के महल के बाहर एक मैदान था। राजा उस घोड़े से उस मैदान का एक चक्कर लगवाता है। एक चक्कर लगाते ही वह घोड़ा हाँफने लगता है। उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और फिर दोबारा खड़ा नहीं हुआ। ने उसको खड़ा करने का बहुत प्रयास किया, परंतु घोड़ा खड़ा नहीं हुआ। राजा वहां से पैदल चल कर के अपने दरबार में आता है। अब तो सभी दरबारी उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखने लग जाते हैं जिसने उस घोड़े की परख की थी। मित्रों, आपको बता दें, उस आदमी पर भगवान शिव की कृपा थी। भगवान शिव उससे प्रसन्न थे। इसीलिए अब राजा उस गरीब व्यक्ति से कहने लगा कि तुम यह बताओ, तुमने यह कैसे पहचान लिया कि यह घोड़ा चल नहीं पाएगा? इसने गद्दी का दूध पिया है। तब वो गरीब आदमी बोला, महाराज, मैं अगर झूठ बोलता हूं तो तुम्हें सौदागर से ही पूछ लूं। तब राजा ने सौदागर को बुलाया। सौदागर से कहा कि सौदागर, सत्य सत्य बताओ, क्या तुमने इस घोड़े को बचपन में गद्दी का दूध पिलाया था? तो सौदागर कहने लगा, महाराज, क्षमा करना, मैंने घोड़ा परखने वाले बहुत से सवारों को देखा है, परंतु क्या अद्भुत अपाल आपके यहां आया? घोड़े के बारे में यह कितनी योग्यता रखता है, ऐसा पारखी मैंने आज तक नहीं देखा है महाराज। मैं सच बताता हूं, जब यह घोड़ा छोटा सा था, मेरे पास ही इसका जन्म हुआ था, और जब इसका जन्म हुआ तो जन्म के 2 दिन बाद इसकी माता मर गई। वास्तव में वह काबुल कंधार की घोड़ी थी। जिस समय वह गर्भवती थी तभी मैं उसको खरीद कर लाया था और उसके गर्भ से इस बच्चे का जन्म हुआ, परंतु 2 दिन बाद दुर्भाग्य से उसकी माता की मृत्यु हो गई। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। मेरे पास एक गद्दी थी और उसका भी इसी के समान एक बच्चा था। तो मैंने सोचा इसको पालना तो है ही, तो मैंने इसको उस गद्दी का दूध पिलाना शुरू कर दिया और गद्दी का दूध पी पक करके यह बड़ा हो गया, फिर चारा खाने लग गया। इसकी नस्ल तो काबुल कंधार के घोड़ों की ही थी, इसीलिए यह बड़ा ही हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त दिखने लगा। परंतु राजन, वास्तविकता यह है कि यह एक खेत ही दौड़ सकता है, उससे आगे इसकी हिम्मत नहीं है। राजा ने जब यह बात सुनी तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा की परीक्षा में केवल एक व्यक्ति ही पास हुआ था। राजा ने उन तीनों अपालों से कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम तीनों ने कहीं ऐसी ही नौकरी की होगी, तुम्हें घोड़ों की पहचान नहीं है। उसके बाद राजा ने उस आदमी से पूछा कि तुम यह बताओ कि तुमने घोड़े की वास्तविक पहचान कैसे की?
राजा ने पूछा कि तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया कि यह दौड़ नहीं पाएगा। तब वो गरीब आदमी कहता है, महाराज, जब मैंने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा तो यह बीच में से झूल गया। मेरे हाथ के रखते यह हाथ का दबाव सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इसने गद्दी का दूध पिया है। देखिए दर्शक बंधु, राजा की परीक्षा में तीनों फेल हो जाते हैं और वह व्यक्ति पास हो जाता है और राजा उसे अपने यहां अपाल के पद पर रख लेते हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि राजा के यहां अपाल का पद बहुत ब होता है। मित्रों, वह आदमी जब राजा का सेवक बन जाता है, अनाप शनाप पैसे आने लगते हैं और बहुत जल्दी ही उसने जहां उसकी टूटी झोपड़ी थी वहां एक शानदार भव्य महल खड़ा कर देता है। इधर श्रोताओं, एक दिन फिर भगवान शिव और माता पार्वती पूरे संसार का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं और जहां उसका भव्य महल बना हुआ था उसी गरीब आदमी का वहीं आकर रुक जाते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देवी देखिए, आज हम उसी गांव में ठहर। माता पार्वती बोली, ठीक है, जो व्यक्ति पहले गरीब था चलो उसके यहां चलते हैं। भगवान शिव बोले, हां देवी, तुमने ही उसे अमीर बनाने के लिए कहा था, अब तो वह अमीर बन गया होगा। उसके यहां बड़ा शानदार महल बना हुआ मालूम पड़ता है, देखो ना वो नौकर चाकर लगे हुए हैं। इस प्रकार माता पार्वती और भोलेनाथ साधुओं के वेश में उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। दो साधुओं को देखकर वह अपाल, जो पहले एक गरीब किसान था, जो बड़ा प्रसन्न होता है और दोनों साधुओं को अपने द्वार पर देखकर वो उनके चरणों में गिर जाता है। कहने लगा, हे साधु महाराज, यह केवल आपका ही प्रभाव है। आज से कई साल पहले आपके चरण मेरे दरवाजे पर पड़े थे और उस रात कोई मेरी इकलौती गाय को भी चुरा ले गया था। मेरे पास भोजन करने के लिए भी अन्न भी नहीं बचा था। यह सब आपकी ही कृपा है। भगवान से बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देकर के रात्रि के विश्राम के बाद चल देते हैं। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, यह कैसे हो गया? यह आदमी अमीर कैसे बना? यह तो बड़ा ही गरीब था और ऊपर से आपने इसकी गाय भी चुरा ली थी। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुम जानती हो, इस दुनिया में केवल वही व्यक्ति गरीब है जो काम नहीं करता, जिसके अंदर योग्यता है, टैलेंट है, फिर भी वह अपनी योग्यता को प्रदर्शित नहीं करता, पुराने ढर्रे पर ही चलता रहता है, कुछ नया परिवर्तन नहीं चाहता, जो समय के अनुसार बदलना नहीं चाहता, जो जमाने के परिवर्तन के हिसाब से अपने को परिवर्तित नहीं कर पाता है, जो समय के साथ नहीं दौड़ता, वह हमेशा गरीब रहता है। जो काम नहीं करता, निकम्मा बनकर पड़ा रहता है, वह हमेशा गरीब रहता है। जो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखाता है, वह हमेशा गरीब रहता है। बहुत से लोग सिकुएं के मेंढक की तरह अपनी वर्तमान स्थिति से ही खुश रहते हैं। उन्होंने अपनी यह मानसिकता बना ली है कि हम अब भी ठीक हैं, आगे हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख यही तक है, ना तो इससे आगे कोई सुख है, ना कोई पद। ऐसी सोच वाले लोग ही जीवन भर गरीबी के गर्त में गड़े रहते हैं। जो वर्तमान स्थिति से खुश है और कुछ नया करने की नहीं सोचते, अपना वर्तमान सुख छोड़ना नहीं चाहती, वो कभी जीवन में अमीर नहीं बन सकती। इस गरीब किसान को ही देख लो। इसके पास पहले एक गाय थी और यह उस गाय के दूध से ही अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता था। यह उस समय केवल एक गाय से चिपका हुआ था, उसी को अपना संसार मान रहा था। इसने सोच लिया कि इसी के सहारे से मेरी जिंदगी कट जाएगी और यही कारण है, और यही कारण था कि यह पहले गरीब बना रहा। और जब तुमने इसे अमीर बनाने के लिए कहा तो मैंने सबसे पहले उस गाय को चोरी करवाया, क्योंकि वह गाय नहीं रहेगी तभी यह कोई और काम करने की सोचेगा। इसके पास जो दिमाग है, जो बुद्धि है, इसके अंदर जो गुण है, यह तभी उसको उपयोग में लाने की सोचेगा। कहते हैं, जो किनारे को छोड़कर नहीं जाएगा वह नदी पार नहीं कर सकता। और वही काम देवी मैंने इसके साथ किया। इसको अमीर मैंने नहीं बनाया। तुम सोचती मैंने इसे अमीर बना दिया है। मैं किसी को अमीर गरीब नहीं बनाता। मैं अगर लोगों को अमीर बनाऊंगा तो संसार में कोई गरीब नहीं रहेगा। प्राणी अपने कर्म से ही गरीब बनता है और अपने कर्म से ही अमीर बनता है। अपने कर्म से ही प्राप्त करता है और अपने कर्म से ही खोता है। हे देवी, इसलिए कर्म प्रधान है। जो जैसा करता है वैसा फल उसे अवश्य मिलता है। इधर नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, कुछ लोग जो कर्महीन होते हैं वो सिर्फ भाग्य को ही दोषी ठहराते रहते हैं। वे कभी अपने कर्म नहीं बदलते और इसीलिए सदैव गरीब बने रहते हैं।
और गरीब से अमीर बनने के लिए यह 8 बातें हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, यह 8 बातें ध्यान से सुन लो जो किसी को गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकती है। पहली बात, विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। नीति शास्त्र कहता है कि विद्या वो धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। गरीब से अमीर बनने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान को अर्जित करें और अपने कौशल को विकसित करें, क्योंकि यही आपको सही दिशा दिखा सकता है, जो बताता है कि शिक्षा का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। नंबर 2, धैर्य और सहनशीलता। धैर्य को सफलता का मूल मंत्र माना गया है। धैर्य और सहनशीलता के बिना कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। सहन सर्वथा साध्यम का अर्थ है। सहनशीलता से हर कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। नंबर 3, सत्संग और संगति का महत्व। नीति शास्त्र में संगति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। संगत से गुण आते हैं और संगत से दोष आते हैं। अच्छे लोगों की संगति में रहे और उनसे प्रेरणा ले। अपने से अधिक गुणवान और विद्वान व्यक्तियों के साथ संगति करना आपको नए अवसर सीखने की प्रेरणा देता है। नंबर 4, सुधर्म का पालन करें। नीति शास्त्र में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना चाहिए। सुधर्म निधन श्रेया का अर्थ है कि अपने धर्म में कर्म करते हुए मरना भी महान है। अपनी भूमिका को समझे और उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाए। इसके परिणाम स्वरूप सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 5, विचारों में दृढ़ता और संकल्प शक्ति। कहा गया है कि संकल्प मूलम सफलम भवति, अर्थात संकल्प की शक्ति से ही सफलता प्राप्त होती है। अपने विचारों को दृढ़ बनाए और लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहे। सही दिशा में की गई दृढ़ संकल्पना किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नंबर 6, परिश्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं कहा गया है। कर्मण्यवाद का रिश्ते अर्थात कार्य करना ही तुम्हारा अधिकार है। कठिन परिश्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, क्योंकि सच्चे पश्चिमी को ही सफलता मिलती है। अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता छोड़े। निष्काम कर्म से आपको सच्ची समृद्धि मिलेगी। नंबर 7, सत्य का मार्ग अपनाना। सत्यमेव जयते का सिद्धांत नीति शास्त्र का प्रमुख सूत्र है। अमीरी का सफर तभी सार्थक होता है जब वह सत्य के मार्ग पर चलता है। सत्य और ईमानदारी के साथ चलकर आप समाज में सम्मान भी प्राप्त करेंगे। ईमानदारी से अर्जित धन ही आपको सच्ची अमीरी का अनुभव कराएगा। नंबर 8, समय का सदुपयोग करें। नीति शास्त्र में समय की महत्ता बताई गई है। काला क्रिया सिद्धि, अर्थात समय पर कार्य करना ही सफलता है। समय का सदुपयोग करना और समय के महत्व को समझना अमीरी की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। सही समय पर सही निर्णय लेने से आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति शास्त्र से युक्त सूत्र न केवल अमीरी की ओर मार्गदर्शन करेंगे, बल्कि जीवन में नैतिकता और अनुशासन और सच्चाई की भावना को भी प्रबल बनाएंगे। तो दर्शक बंधु, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसे स्वयं जीवन में उतारें और अपने दोस्तों के लिए भी इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल एमके प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।